ईद की खुशियां गम में बदल गईं। शाहनौरानी दरगाह जाने वाला ज़ायरीन से भरा ट्रक खाई में जा गिरा। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 17 हो गई। 49 जख्मी सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। लाशें कराची एधी सर्द खाने मुंतकिल कर दी गई। 17 जाँ बहक अफराद में से 15 की शनाख्त कर ली गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अस खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट का पहली समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार, विफाक से तजावीज़ तलब कर ली। जस्टिस अतहर मिनल्लाह का हुक्मनामे के 12 पैराग्राफ से अदम इत्तफाक। कहा वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है या नहीं। हुकूमत के कमीशन बनाने से अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है या नहीं, तय होना है। हाई कोर्ट जजेस का खत दिखाता है कि वो हर मुतालिका फोरम पर मामला उठाते रहे। मामले की संजीदगी के बावजूद इदारे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। सियासी असरात रखने वाले केसेस में मुदाखलत को झुटलाया नहीं जा सकता। 7 रुकनी बेंच से जस्टिस याहिया आफरीदी अलग हो गए। ईद उल फित्र का आज दूसरा दिन। पहले रोज नमाज ईद के दिन भर मेल मुलाकात, घरों में महफिलें सजी। शीर खुरमे से स्टार्ट होने वाला खाना बिरयानी और लजीज पकवानों तक पहुंचा। बच्चों का भी ईद मिशन किसी को न बख्शा, चाहे चचा हो, फूफा या खालू। रात गए तक ढाबों पर भी महफिलें। सज सवज कर ईद बटोरने वाले नन्हे फरिश्तों की शाखर्चियाँ। मनपसंद खिलौने खरीदे, झूलों पर बैठे और मजे मजे की चीजें भी खाई। लाहौर के तफरीही मकाम पर ईद पर एक जैसे लिबास पहनने पापा की परियां भी नजर आईं। तफरीही मकामात भी नन्हे मुन्ने शहजादों और शहजादियों से भर गए। पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला किया। रमजान में बहुत खिदमत की, अब हम अपनी पार्टी करेंगे। खवातीन की ईद मिलन पार्टियां भी जारी। घरों में कजन्स दोस्त जमा हुए, तोहफों का तबादला हुआ, खुश गप्पियां भी हुई। लड़कियों ने एक दूसरे को ईद के आउटफिट और मेहंदी दिखाकर तारीफें समेटी। लाहौर में एहलिया के लिए मिठाई ले जाने वाले शौहर ने दिल जीत लिए। कहा हम तो मुरीद हैं। सियालकोट से आए हैं, नमक मंडी में सिर्फ खाने के लिए आए हैं। इनके रवायती खाने हैं जिसमें ये नमकीन कढ़ाई है, टमाटर वाली कढ़ाई है। बहुत अच्छे लोग हैं पेशावर के। कितना ऑर्डर दिया है? तकरीबन 10-20 किलो दिया हमने। सफेद गोश्त बनाते हैं, टमाटर वाला बनाते हैं। देखो ये टमाटर वाला है, मसाला नहीं है, एक नमक है देखो और हरी मिर्च है। कड़ाही के दारुल हुकूमत पेशावर की नमक मंडी में भी लोग पहुंचे। पंजाब से लोग ईद का खाना खाने आए। पेशावर के चपली कबाब ने भी लोगों को अपनी जानिब खींचा। चमन में पश्तो रिवायात के साथ ईद का एहतमाम। मुशरान, उलमा और मोतबर शख्सियात के मेहमान खानों में शहरियों की आमद। रिवायती डिश शोरबे से दोस्तों की दावत। शोरबे में नान भिगोकर खाने वाली डिश का सदियों से रिवाज। गुजरांवाला के पहलवानों की ईद गोश्त से शुरू और गोश्त पर खत्म। कराची वालों ने खानों पर हाथ साफ करने के बाद धोराजी के मशहूर गोला गंडा और चना चाट से भी इंसाफ किया। अमेरिका में मुकीम फैमिली भी गोला खाने धोराजी पहुंची। मीठी ईद को और मीठा करने के लिए लोगों का रबड़ी की दुकानों पर रश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को फोन। पाक फिजाइया के सरबरा और नेवल चीफ को भी ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा कौम अपने शहदा को खराज अकीदत और उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश करती है। सरहदों पर वतन की हिफाजत पर मामूर हमारे जवान वतन के दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिमाली वज़ीरिस्तान में ईद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मीरान शाह और स्पिनवाम में अगले मोर्चों पर जवानों के साथ ईद मनाई। नमाज ईद भी जवानों के साथ ही पढ़ी। आर्मी चीफ ने कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार जवानों को सराहा। कहा भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाले अनासर से खबरदार रहें। कौम की खिदमत के लिए पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही करते रहें।
आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खिराज अकीदत, अमन और इस्तेहकाम के लिए फॉर्मेशन के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ की जमशुदा अजला में समाजी और इक्तसादी तरक्की के इकदाम की भी तारीफ। आर्मी चीफ को बॉर्डर सिक्योरिटी से मुताल्लिक इकदाम से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद का दिन खुसूसी बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों के साथ गुजारा। मरियम नवाज माओ से ईद मिली, हाल अहवाल पूछा, उन्हें चूड़ियां भी पहनाई। वज़ीर आला पंजाब ने बुजुर्ग खवातीन को हज और उम्रे पर भिजवाने के लिए इक़दाम की हिदायत भी की। मरियम नवाज ने लाहौर में सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप में मुख्तलिफ इदारों का दौरा किया, खुसूसी बच्चों के साथ मिलकर ईद केक काटा, यतीम बच्चों से मुलाकात की और तहफ़ लिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर ने पैगाम में कहा, बहैसियत कौम और मिल्लत हमें इज्तमाइयत और यगानगत की अशद ज़रूरत है। बाहमी इत्तेहाद और मिली यकजहती को फ़रोग़ देकर हम एक अजीम कौम बन सकते हैं। अदालती हुक्म पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल लाया गया। मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। पीटीआई कारकुनान ने अडियाला जेल के बाहर मुजाहरा किया। निकाह केस में सजा के खिलाफ दायर अपील में दलाइल देने वाले प्रोसिक्यूटर का मुतबादला। राना हसन अब्बास की जगह प्रोसिक्यूटर अदनान अली को तैनात कर दिया गया। मोहसिन नकवी जो ओहदा चाहेंगे मिल जाएगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है, मोहसिन नकवी, फैसल वोदा, अनवारुल हक काकड़ एक ही कबीले से हैं। वजीर खजाना को उनका कजन कहा जा सकता है। इत्तेहादी हुकूमत की मजबूरियां होती हैं, कुछ बता सकते हैं कुछ नहीं। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ दूसरी बड़ी जमात थी, लेकिन वो किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, वरना पीपल्स पार्टी उनसे मिलकर हुकूमत बना लेती। मालियाती जरीदे दे रहे हैं कि महंगाई में 2% कमी हुई है, अगले साल 11% तक कमी होगी। सऊदीया पाकिस्तान के साथ एक देर पा जो है वो रिलेशनशिप चाहता है। ये जो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट का पहले ट्रांच आ रही है। आलमी जरीदों का कहना है पाकिस्तान में महंगाई 2% कम हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दावा किया कि आइंदा साल महंगाई में 11% तक कमी का इम्कान है। सऊदी अरब से कर्ज या इमदाद नहीं ले रहे, $5 अरब की इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, IMF से मिलने वाले प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान की मईशत खुद कफील हो जाएगी। PTI के 4 साल में कोई एक भी वादा वफा न हुआ, सिवाय नौसरबाजी के उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसराइली जारहियत से बर्बाद गजा में ईद पर कब्रिस्तान आबाद रहे। फलस्तीनी शहीद होने वाले प्यारों की कब्रों पर जा पहुंचे। कोई माँ बच्चों की कब्र से लिपटकर रोती रही तो किसी बहन ने अपने शहीद भाई को आंसुओं से ईद मुबारक कहा। इसराइल ने ईद पर भी बम बरसाए। 24 घंटे में 122 फलस्तीनी शहीद कर दिए। एक पनाहगुज़ीन कैंप पर बमबारी में हमास लीडर इस्माइल हनिया के 3 बेटे और 3 पोते शहीद हो गए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 33,500 तक जा पहुंची है। मुसल्लह अफवाज और सरबराहान की तरफ से कौम को ईद की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने कहा, एक सिपाही के लिए ईद तो अपने प्यारों से दूर फ्रंट लाइन पर कौम की हिफाजत के लिए खिदमत की अंजामदही में है। ईद के मौके पर कौमी हीरोज़ के आज़म और हौसले को सामने रखें। आए पाकिस्तान के उन शोहदा को खिराज अकीदत पेश करें। अस्सलामुअलैकुम सर। तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद। हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, पाक फौज के जवान हैं हम। ईद पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार प्यारों से दूर, मादर वतन की हिफाजत पर मामूल। चमन बॉर्डर पर तैनात जवान कहते हैं, प्यारों से दूर होने का कोई गम नहीं, मुल्क को कौम की हिफाजत करना ही हमारी ईद है। सिंध रेंजर्स और पुलिस के जवान कच्चे में डाकुओं के खिलाफ मोर्चा जन।
कहते हैं डाकुओं के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अवाम की खुशी में हमारी ईद है।